लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के ओपनर बल्लेबाजों का आया तूफान, रचा इतिहास, 10 विकेट से जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच आईपीएल 2024 के 57वें महामुकाबले में हैदराबाद की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से दमदार परफॉर्मेंस करते हुए हैदराबाद की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के खिलाफ इतिहास रचा। इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के खिलाफ हैदराबाद की टीम की ऐतिहासिक जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला हैदराबाद की टीम के कप्तान पैट कमिंस ने, लेकिन गिरा यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के पक्ष में, जहाँ पर केएल राहुल ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे कप्तान केएल राहुल, तो उनके साथ थे क्विंटन डिकॉक, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे केएल राहुल ने दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर शानदार शॉट खेला और दमदार छक्के के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे क्विंटन डिकॉक, लेकिन तीसरे ओवर की पहली बॉल पर ही भुवनेश्वर कुमार ने डिकॉक को चलता कर दिया। नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 5 बॉलों पर मात्र 2 ही रन बना सके और इनको पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे मार्कस स्टोइनिस, लेकिन आज के मुकाबले में ये भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर भुवनेश्वर कुमार ने स्टोइनिस का विकेट लिया। सनवीर सिंह के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 5 बॉलों पर मात्र 3 ही रन बना सके और ये भी चलते बने। तो इसके बाद कप्तान राहुल का साथ देने मैदान पर उतरे कुणाल पांड्या, जहां पर दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप करी। शानदार फॉर्म में उतरे कुणाल पांड्या ने 8वें ओवर की चौथी बॉल पर 59 की गेंद का शानदार आगाज किया और इन्होंने छक्के के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और दमदार छक्का जड़ दिया। टीम का स्कोर 8 ओवर तक 45 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद 10वें ओवर की पहली बॉल, जो कि कमिंस डालने आए थे केएल राहुल ने शानदार शॉट खेला। लेग साइड और मिड ऑफ के बीच में से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर कमिंस ने कप्तान राहुल का विकेट लिया। नटराजन के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 33 बॉलों पर 29 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे निकोलस पूरन, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे निकोलस पूरन ने 11वें ओवर की चौथी बॉल, जो कि यहां पर व्यांश का डालने आए थे, पूरन ने शानदार शॉट खेला। डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के बीच में से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला, लेकिन 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर ही नटराजन ने कुणाल पांड्या का रन आउट कर दिया, जो कि आज के मुकाबले में 21 बॉलों पर 24 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे आयुष बदोनी, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप करी। 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर बदोनी ने नटराजन की गेंद का शानदार आगाज किया। मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर एक बार फिर बदोनी ने शानदार शॉट खेला और आउटसाइड ऑफ की तरफ एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और दमदार चौका जड़ दिया। टीम का स्कोर 14 ओवर तक 90 रनों के पार पहुंचा था। तो इसके बाद 15वें ओवर की तीसरी बॉल पर पूरन ने एक बार फिर शानदार आगाज किया। डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर बदोनी ने भी स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के बीच में से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। इसके बाद 16वें ओवर की दूसरी बॉल, जो कि कमिंस डालने आए थे, पूरन ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला। डाउन लेग की तरफ एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे बदोनी ने 17वें ओवर की चौथी बॉल पर नटराजन की गेंद का शानदार आगाज किया
और डीप स्क्वायर लेग की तरफ एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने एक बार फिर पॉइंट की तरफ शानदार शॉट खेला और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद 19वें ओवर की पहली बॉल जो कि नटराजन डालने आए थे, बदोनी ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और लेग साइड और मिड ऑफ के बीच में से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की 3री बॉल पर बदोनी ने एक बार फिर मिड ऑफ की तरफ शानदार शॉट खेला, दमदार चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर पूरन ने भी शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर बदोनी ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना 1 रन के साथ अर्धशतक भी पूरा कर लिया। तो इसके बाद आखिरी ओवर की पहली बॉल पर बदोनी ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और पॉइंट की तरफ दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की 3री बॉल पर पूरन ने भी दमदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर निकोलस पूरन के बल्ले से यहां पर शॉर्ट फाइन लेग और पॉइंट के बीच में से चौका देखने को मिला। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर शानदार शॉट खेला पूरन ने और दमदार चौका जड़ दिया। यानी कि आज के मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 20 ओवर में अपने 4 विकेट खोने के साथ ही 165 रन बना दिए। यानी कि अब हैदराबाद की टीम के सामने यहां से 167 रनों का टारगेट रख दिया। हम बात करें इस टीम की शुरुआत से, तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे ट्रेविस हेड ने पहले ओवर की आखिरी बॉल पर ही शानदार शॉट खेला बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद दूसरे ओवर की 3री बॉल पर अभिषेक शर्मा ने भी चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद इसी ओवर की 4थी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इसके बाद आखिरी बॉल पर लगातार इनके बल्ले से चौके देखने को मिले। तो इसके बाद तीसरे ओवर की पहली बॉल जो कि गौतम डालने आए थे, ट्रेविस हेड ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की 3री बॉल पर ट्रेविस हेड ने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की 4थी बॉल पर ट्रेविस हेड ने एक बार फिर इनसाइड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए दमदार छक्का जड़ा। टीम का स्कोर 3 ओवर तक ही 45 रनों के पार पहुंचा था। तो इसके बाद चौथे ओवर की पहली बॉल रवि बिश्नोई डालने आए अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और स्टैंड की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की 3री बॉल पर हेड के बल्ले से कवर पॉइंट की तरफ एक और चौका देखने को मिला। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर हेड ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 पार्टनरशिप हुई। 4 ओवर तक ही टीम का स्कोर 65 रनों के पार पहुंचा। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे एक बार फिर ट्रेविस हेड ने 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर नवीन उल हक की गेंद का शानदार आगाज किया और पॉइंट की तरफ दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की 3री बॉल पर हेड ने लॉन्ग ऑफ की तरफ एक बार फिर दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की 4थी बॉल पर ट्रेविस हेड ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार छक्के के साथ ही अपनी 50 भी पूरी कर ली। तो इसके बाद इसी ओवर की 5वीं बॉल पर हेड ने एक बार फिर कवर पॉइंट की तरफ चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। यानी कि यहां पर दोनों खिलाड़ियों ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। छठे ओवर की पहली बॉल पर अभिषेक ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला, गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की 3री बॉल पर अभिषेक ने एक बार फिर ठाकुर की गेंद का शानदार आगाज किया, फाइन लेग के ऊपर से दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की 4थी बॉल पर अभिषेक ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर अभिषेक ने एक बार फिर दमदार शॉट खेला और एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो एक बार फिर शानदार फॉर्म में उतरे ट्रेविस हेड ने 7वें ओवर की पहली बॉल पर बदोनी की गेंद का शानदार आगाज करते हुए दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की 3री बॉल पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर अभिषेक के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला।
यानी कि यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों ने अपने अर्धशतक भी पूरे कर लिए। तो पर 7 ओवर तक टीम का स्कोर 125 रनों के पार पहुंचा था। तो इसके बाद 8वें ओवर की पहली बॉल रवि बिश्नोई डालने आए थे। हेड ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला डी पॉइंट की तरफ, दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर हेड ने डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर अभिषेक ने एक बार फिर लॉन्ग ऑन की तरफ एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद 9वें ओवर की दूसरी बॉल नवीद उल हक डालने आए थे। ट्रेविस हेड ने एक बार फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर अभिषेक ने फाइन लेग की तरफ दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद यहाँ पर 10वें ओवर की चौथी बॉल पर अभिषेक ने शानदार शॉट खेला, दमदार छक्के के साथ ही इस मुकाबले को अपने नाम पर किया। यानी कि आज के मुकाबले में हैदराबाद की टीम ने मात्र 9.4 ओवर में ही टारगेट को चेस किया और 10 विकेट से मुकाबले को जीतकर इतिहास रचा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम प्लेऑफ में अपनी जगह बना पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।